तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है आयुर्वेद की। हमारे जो आयुर्वेद है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में बताता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, हम सभी रोज़ देख रहे हैं इस चीज़ को कि हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है जो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फाइबर, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारा चीज़ अगर हमें सही मात्रा में मिलता है हमारे बॉडी को तो हम लोग स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। लेकिन होता क्या है, इनमें से कुछ भी डिसबैलेंसिंग होता है तो हमारे लाइफ में तरह तरह की लाइफस्टाइल डिजीज आनी शुरू हो जाती है। अभी जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो आ किस ले रहा है ये समझिए। ये जो हमें चाहिए न्यूट्रिशंस जो चाहिए हमारे बॉडी को, ये हमारा सोर्स क्या है, कहाँ से हमारे शरीर को मिलता है। तो सर आप लोग जो भी खा पी रहे हैं ना, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, उन सारे जगह से ये शरीर, ये आपके बॉडी को मिलता है। आपके भोजन से ये सारे प्रोटीन्स जो है आपके बॉडी को मिलता है। लेकिन होता क्या है, आज क्या हुआ है कि हमारे वातावरण में ऐसी ऐसी त्रुटियां हो चुकी है। आप सभी को पता है कि ऐसी ऐसी मतलब टॉक्सिन्स आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। ठीक है, तो टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं हमारे भोजन से। अब इसको स्वच्छ कैसे करेंगे, इसको हम अपने भोजन से ही स्वच्छ कर सकते हैं। लेकिन सर आपको चावल, रोटी, सब्जी, दाल खाना ही है। प्रेशर कुकर तो आप हटा ही नहीं सकते हो, आप हटाओगे तो घर में बमबारी हो जाएगी। तो क्या है, ये सारी चीज़ आपको लेना पड़ेगा और फिर आप बीमार पड़ते रहेंगे। उसके लिए क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है हमें हमारे फूड सप्लीमेंट्स की, हमारे आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, ताकि जो न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी हो रहा है हमारे खान पीन से वो पूरा कर सकें। ठीक है, तो वाई फूड केयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। जो हम खा रहे हैं उसे हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे। फूड केयर आपकी बॉडी नीड्स को पूरा करता है, इसीलिए आपको फूड केयर की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं इसमें कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल में, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आज का पहला प्रोडक्ट ले रहा हूं, बेरीडॉग जूस। मेरा पहला प्रोडक्ट है बेरीडॉग जूस। इसका फोटो आप सभी ने देखा है, मैं इसकी खूबियां के बारे में बताऊंगा आपको। ओके, इसमें क्या है, आपका जो बेरीडॉग जूस है वो क्या करता है, कंट्रोल फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। वो जो भी फालतू के तत्व हैं जो आपके शरीर में जा रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। सोर्स ऑफ फाइबर है, ये फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है आपका बेरीडॉग जूस। क्योंकि आप सभी को पता है ये जो बेरीडॉग जूस बना है ये कितने सारे बेरीज का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे बेरीज मिलके बना हुआ है। और बेरीज जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, B6, B12 ये सारी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ आप इसको ना बीपी, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है, इन सारी चीज़ों में भी आप दे सकते हो। तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज, हार्ट का ब्लॉकेज है। अगर ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो उसके लिए मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर आपको डायरी है आपके पास तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, किसी को अगर बीपी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, नसों का ब्लॉकेज है उनका हार्ट का, तो आप क्या दे सकते हैं, आप उनको कार्डियोडॉक दीजिए। पहला प्रोडक्ट होगा कार्डियोडॉक। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, कार्डियोडॉक होगा। उसको 20 ml खाने के बाद 2 बार, कार्डियोडॉक 20 ml खाने के बाद दो बार। साथ ही साथ आप उसको बेरीडॉग जूस दे सकते हैं, बेरीडॉग या नोनी, दोनों में से एक। ठीक है, साथ ही साथ उसको क्या देना है, तुलसी के बाद कोई भी विटामिन, डे लिफ्ट हो गया, बीटाटॉक हो गया, अगर किसी लेडीज को दे रहे हैं ओमेन वेलनेस हो गया, ये सारे कोई भी मल्टी विटामिन आपको वहां पे देना है। साथ ही साथ अर्जुन देना है आपको, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, और साथ में ओमेगा डॉक ये देना है। और उनको क्या है, मिल्क आइटम परहेज करवाना है, दूध से बना हुआ आइटम उनको परहेज करवाना है। साथ ही साथ जो सारे प्रोडक्ट में लागू होता है खट्टा वाला, वो तो 100% रहेगा। उसके बाद पानी की मात्रा बढ़ाना है। हमारे प्रोडक्ट का कुछ लोग बोलते हैं कि रिजल्ट लेट से आ रहा है, उसका एक ही कारण होता है कि वो लोग पानी सही मात्रा में नहीं पी रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कमी ज़्यादा कर रहे हैं। आप जी जी कार्डियोडॉक हो गया, 20 ml खाने के बाद 2 बार, बेरीडॉक जूस या फिर नोनी, दोनों में से एक आइटम दे सकते हैं।
तुलसी और मल्टी विटामिन का कोई प्रोडक्ट दीजिए, डे लिफ्ट दीजिए जेंट्स के लिए, या फिर विटाडॉग दीजिए। काफ़ी सारे मल्टी विटामिन के प्रोडक्ट्स हैं अपने पास। लेडीज़ हैं तो ओमेन वेलनेस दे सकते हैं, या फिर कोई भी मल्टी विटामिन दे सकते हैं। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं और ओमेगा डॉग कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ परहेज में मिल्क आइटम परहेज करना है, मिल्क आइटम उनको नहीं देना है, और खट्टा बिल्कुल ही मना है हमारे प्रोडक्ट में। फिर पानी की संख्या जो है, पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाना है। ठीक है, ये काम कीजिए, आपको रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा। अगला मैं और बेरीडॉग का कहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। आप सभी को पता है दाग धब्बे, स्किन का प्रॉब्लम है ना, धब्बे हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, फेस वॉश देना है। स्ट्रॉबेरी या कीवी फेस वॉश दीजिए, वहाँ पे आप अपना फेस पैक दीजिए, जेल दीजिए, और साथ ही साथ फेयरनेस, या फिर मेंस के लिए है तो डे क्रीम फॉर मेंस, या फिर अगर लेडीज हैं तो ओमेन के लिए आता है डे क्रीम, वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे, ये तो हो गया आपको लगाने के लिए, स्किन में ऊपर से देने के लिए। अभी आपको पता है कि ये समस्याएं जो आती है वो हमारे कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से संबंधित है, हमारे खान पीन से संबंधित है, तो उनको आप क्या दे सकते हैं, शॉर्ट 30 दे सकते हैं, या फिर बेरीडॉग। यहाँ पे भी बेरीडॉग आ गया, आप बेरीडॉग या शॉर्ट 30 दोनों में से एक दे सकते हैं। शॉर्ट 30 हो सकता है लोग बोले थोड़ा सा महंगा है, तो क्योंकि वो 1 महीने का कोर्स है और हर कोई उसको प्रेफर कर तो लेते हैं, हम लोग ने तो यूज किया है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उनको बेरीडॉग आप दे सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट 30 भी हमारा बेरीज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके अंदर 30 टाइप के विटामिन मिले हुए हैं, इसलिए उसका नाम शॉर्ट 30 पड़ा। जब आप एक शॉट लेते हैं शॉर्ट 30 का, तो आपके शरीर के अंदर 30 विटामिन मिनरल्स जाते हैं, इसीलिए उसका नाम शॉर्ट 30 पड़ा है। उसके बाद बेरीडॉग आप उसका इस्तेमाल वहां पे करा सकते हैं। साथ ही साथ नोनी और एलोवेरा, ये कॉम्बिनेशन रखिए। स्किन के संबंधित कोई भी समस्या हो, नोनी, एलोवेरा, बेरीडॉग, और जो अपने फेयरनेस वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको आप दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, क्लियर है लीडर्स? ओके। मैं पहले बोला था कि आज कम प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, लेकिन डिटेल में जानेंगे कॉम्बिनेशन के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कॉम्बिनेशन नोट कर रहे होंगे। अगला हम लोग लेते हैं ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मैं आपको बताऊंगा। ब्राह्मी है क्या चीज, बी फॉर ब्राह्मी और बी फॉर ब्रेन, आपको ये चीज याद रखना है। ब्राह्मी का बी फॉर ब्राह्मी और बी फॉर ब्रेन, तो ये पूरा जो ब्राह्मी का कैप्सूल है हमारा, वो ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है। ब्रेन के लिए, जो आपको ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप वहाँ पे ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ ब्रेन प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह का ब्रेन संबंधित समस्या है, आप उनको ब्राह्मी कैप्सूल दे सकते हैं। बच्चे को ब्राह्मी कैप्सूल नहीं देना है, बच्चे को किड्जी डॉग देना है, और उनको क्या ब्रेन डॉग देना है, लेकिन 5 ml कम मात्रा में देना है। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो वहां पे ब्राह्मी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करें, उनके लिए हार्ड हो जाएगा। तो बच्चे को देना है तो किड्जी डॉग के साथ ब्रेन डॉग रस, ये चीज दे सकते हैं। चलिए अभी बताते हैं कि कोई टाइप का अगर ब्रेन प्रॉब्लम है तो कॉम्बिनेशन आप क्या बनाओगे, है ना। तो उसमें आप ब्रेन डॉग बनाइए 15 से 20 ml ब्रेन डॉग, साथ ही साथ नोनी 20 ml 2 बार, साथ ही साथ आप कुर्की डॉग दे सकते हैं 1 ml 3 बार, कुर्की डॉग ड्रॉप 1 ml 3 बार। उसके बाद आप ब्राह्मी, जिनसिंग या शिलाजीत, तीनों में से एक आइटम, ब्राह्मी, जिनसिंग या शिलाजीत, ये तीनों में से एक आइटम देना है। ठीक है, और ये तीनों में से अगर दे रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट के साथ, तो दिन में एक ही बार देना है, दिन में सिर्फ एक बार, ये टेबलेट दिन में एक बार किसी भी टाइम। तो इसका क्या हो गया, किसी भी तरह का ब्रेन रिलेटेड समस्या है तो आप क्या देंगे, ब्रेन डॉग, नोनी, कुर्की डॉग, और ये जो मैंने मल्टीविटामिन बताए थे, मतलब शिलाजीत, जिनसिंग या ब्रेन डॉग, ये तीनों में से एक चीज दे सकते हैं आप, ब्राह्मी। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, कुर्की डॉग ड्रॉप एंड कैप्सूल, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी प्रकार का सूजन, दर्द, एंटी कैंसर, इन चीजों में आप कुर्की डॉग ड्रॉप या कुर्की डॉग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग इसको क्या करना है, 1 ml 3 बार खाने के बाद, और टेबलेट अगर दे रहे हैं तो 1 टेबलेट पर डे। इसको साथ ही साथ आप ब्रेन का समस्या, गठिया या कैंसर, अगर कैंसर का किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन कोशिश कीजिए बनाने का कुर्की डॉग का भी।
कुर्की डॉग ड्रॉप जो है बहुत ही शानदार चीज़ है, उसमें दे सकते हैं। गठिया में भी आप कुर्की डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है हल्दी जो है हमारे सेहत के लिए, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके लीडर्स, अगला बात करेंगे हम लोग सीपक डॉग जूस का। सीपक डॉग जूस के बारे में बताता हूँ। ये क्या है, विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है सीपक डॉग जूस। साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। और इसमें क्या है, आप शुगर के पेशेंट को आप दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है शुगर के पेशेंट को हम लोग इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिडॉग नहीं दे सकते हैं। उनको या तो क्लोरोडॉग दीजिए, नहीं तो फिर आप सीपक डॉग का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपक डॉग क्या है, शुगर पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दीजिए। और अगर उनको लीवर की भी समस्या हो तो लीवोडॉग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उसमें, लीवोडॉग के साथ सीपक डॉग जूस ये आप दे सकते हैं। जो डायबिटीज़ का पेशेंट है और जिनका लीवर भी खराब हो रहा है उनको ये आप दे सकते हैं प्रोडक्ट। और डायबिटीज़ के लिए एक आप बना लीजिए चार्ट कि डायबिटीज़ में क्या देना है आपको डायबिटीज़ में देना है डाइबोडॉग खाली पेट 25 से 30 ml। डाइबोडॉग खाली पेट 25 से 30 ml। साथ ही साथ क्लोरोडॉग या सीपक डॉग, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट इम्यूनिटी का नहीं दे सकते हैं, तो सीपक डॉग या क्लोरोडॉग दोनों में से एक चीज़ चलाइए। थंडर ब्लास्ट आप दे सकते हैं। अगर उनका बीपी हाई है तो नोनी, अगर बीपी सही है तो आप थंडर ब्लास्ट दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोनी दे सकते हैं आप। और एक मल्टीविटामिन दीजिए, साथ में साथ तुलसी का ड्रॉप दीजिए। ये डायबिटीज़ के लिए कॉम्बिनेशन हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डाइबोडॉग खाली पेट 25 से 30 ml, क्लोरोडॉग या सीपक डॉग, थंडर ब्लास्ट या नोनी। इसमें कंडीशंस है, मैंने कंडीशंस बता दिया, थंडर ब्लास्ट किस उसमें देना है और नोनी किस में देना है। और एक मल्टीविटामिन कैप्सूल कोई सा भी, साथ ही साथ तुलसी। ठीक है लीडर्स, अच्छा नोट करने में इतने व्यस्त हैं। हाँ ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अगला है जो हमारा स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये आपको पतला रखने में, आपको स्लिम रखने में मदद करता है। अगर आपने हमारा ओबियोडॉग प्रोडक्ट लिया है, उससे आपने अपना वजन घटाया है, उसको मेंटेन करना है आपको, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लिम डॉग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना जो फिट डॉग है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीकनेस वगैरह लग रहा है या फिर वीकनेस नहीं भी लग रहा है तो फिट डॉग एक आपको लेना चाहिए। तो ये आपको स्लिम डॉग पाउडर का यूज़ है कि आप अपना स्लिमनेस को मेंटेन रखने के लिए स्लिम डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है जी कॉफ़ी डॉग पाउडर। जी कॉफ़ी डॉग पाउडर ये एक मशरूम से तैयार किया गया कॉफ़ी है, जो कि मतलब क्या बोले, कॉफ़ी की जो प्रजाति है उसको चेंज ही कर दिया। बहुत शानदार कॉफ़ी, आप इसका टेस्ट वगैरह भी देखिएगा। और ये करता क्या है आपके शरीर के लिए, ये ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स माना गया है। जो हमारा जी कॉफ़ी डॉग पाउडर है ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को भी दूर करता है। जैसे ऑफिस में जो भी काम करते हैं ऑफिस वाले पर्सन, उनके लिए बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट है ये। वो अगर यूज़ करते हैं तो उनको समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ऑफिस वाले लोग काम करते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस रहता है ना, तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको क्या करना है, 2 ग्राम वार्म वाटर या दूध के साथ, 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम इस्तेमाल करना है एक बार में। ओके, अगला बात करेंगे हम लोग फेनल डॉग ड्रॉप की। फेनल डॉग ड्रॉप ये सौंफ से तैयार किया गया ड्रॉप है। सौंफ जो होता है, आप सभी को पता है, सौंफ का तासीर जो होता है वो आपके पेट को ठंडा रखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी को पता है खाने के बाद सौंफ का प्रचलन है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। तो ये क्यों दिया जाता है ना, तो इसका सबसे बड़ा ये है कि सौंफ जो है आपके पेट को ठंडा रखता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी आपको कि गैस, पेट दर्द, सूजन, अगर आपके लीवर में सूजन वगैरह है तो उसमें कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। किसी को गैस बन रहा है, लगातार पेट दर्द हो रहा है, तो इसमें कॉम्बिनेशन और क्या देना है मैं साथ साथ बताता हूँ। इसमें आप एलोवेरा दीजिए, खाली पेट 2 बार एलोवेरा, दोपहर और रात में फिर लिबोडॉग दीजिए उनको, दोपहर में और रात में लिबोडॉग। खाली पेट क्योंकि आप एलोवेरा दे रहे हैं तो दोपहर में लिबोडॉग दीजिए और रात में लिबोडॉग दीजिए। उसके बाद खाने के बाद फेनल डॉग ड्रॉप, खाने के जस्ट बाद फेनल डॉग ड्रॉप लेना है और साथ ही साथ त्रिफला लेना है। ये आपके मतलब पेट से संबंधित समस्या है उसमें। साथ ही साथ आप डीजी डॉग पाउडर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गया, अपच हो गया, भूख नहीं लगना, अल्सर,
इन सारे चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा, त्रिफला, लिवोडॉक, डिजीडॉक और फेनलडॉक। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है आपका एसिडिटी, अपच, भूख नहीं लगना, अल्सर या पेट से संबंधित कोई समस्या। ठीक है लीडर्स, ये चीज आता रहता है क्योंकि ये समस्या कॉमन हो चुका है, लगभग ये समस्या कॉमन हो चुका है। एसिडिटी, अपच, भूख नहीं लगना, अल्सर, ये पेटों वाली समस्या, क्योंकि हर 5 में से एक व्यक्ति लीवर की समस्या से ग्रसित है। तो आप सभी को पता है ये समस्या मेरे को लग रहा है हर घर में है, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मसल डॉग पाउडर के बारे में बात करेंगे कि जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जिनको कि नेचुरल जो प्रोटीन चाहिए, तो हमारा नेचुरल प्रोटीन है, अतिरिक्त प्रोटीन जो आपके बॉडी को चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए क्योंकि जिम जा रहे हैं, वो बॉडी बनाने के लिए जा रहे हैं या फिर अपने आप को फिट रखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है आपके शरीर को, क्योंकि आप वहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जो आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन है, भोजन आपके, वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए आपको यहाँ पे मसल डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको लेने का विधि है 30 ग्राम 2 टाइम्स विथ मिल्क। साथ में आपको अगर और भी उनको स्टेमिना की जरूरत है ना, स्टेमिना की जरूरत है, वो कोई मसल्स गेन करना चाहता है, तो आप साथ में रख सकते हैं टेस्टोफास्ट कैप्सूल रख सकते हैं, साथ में शिलाजीत रख सकते हैं, थंडर ब्लास्ट और लिबोडॉग। क्योंकि जब इतना हैवी आइटम उसको ले रहे हैं तो आपका लीवर भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसको पचाने के लायक होना चाहिए। तो लिबोडॉग देना है, साथ में थंडर ब्लास्ट, शिलाजीत और टेस्टोफास्ट मसल डॉग के साथ, जिसको कि अपना मसल गेन करना है और वो कहीं अपना बॉडी बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पायराडॉग कैप्सूल। स्पायराडॉग की बात सुना होंगे आप लोगों ने। जो स्पायराडॉग है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आज मेरे को लग रहा है आज के स्टेटस में आज लगभग काफ़ी लोगों ने लगाया है, हमारे ग्रुप में भी आज शेयर हुआ है स्पायराडॉग कैप्सूल का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर विटामिन ए है, इसके अंदर प्रोटीन है, और कितना मात्रा में है आपको बताता हूं कि पालक से ज़्यादा आयरन है इसके अंदर। आप पालक यूज करते हैं उससे ज़्यादा आयरन इस स्पायराडॉग कैप्सूल के अंदर है। दूध से ज़्यादा कैल्शियम है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम है इसके अंदर, और अंडे से ज़्यादा प्रोटीन है। अंडा को प्रोटीन का सोर्स मानते हैं ना, जो मैं देखा हूँ काफ़ी लोगों को बहुत अंडा खाते हैं, अंडे से ज़्यादा प्रोटीन है। एक कैप्सूल आपके लिए सारा चीज़ कर देगा। 1 टेबलेट डेली, इसको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 टेबलेट डेली लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मोरिडॉग। मोरिडॉग जो कि मोरिंगा से तैयार किया गया यह है। मोरिंगा क्या होता है? सहजन की फली है ना, उससे तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। इसको आप लोग बीपी, शुगर, बोन्स का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट, लीवर, एनर्जी का सोर्स है, और कैल्शियम का सोर्स है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारा चीज़ का सोर्स है। ये बहुत ही मतलब अच्छा आइटम माना गया है। आपको पता है सहजन का जो पत्ता होता है उसको आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना गया है, आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना गया। आप उसको अगर सेवन करते हो तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स भरे हुए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप शुगर और बीपी दोनों अगर है तो उसको देना भी है। अगर शुगर और बीपी दोनों किसी को दोनों के साथ प्रोडक्ट चला रहे हैं तो आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको, जिसको शुगर भी है और बीपी भी है ना, उस बंदे का मैं बता रहा हूँ, और डायबिटीज़ भी है, शुगर, हाँ डायबिटीज हो गया, डायबिटीज और बीपी दोनों है, उसको आप क्या देंगे, डायबियोडॉग देंगे 2 टाइम्स खाली पेट, साथ ही साथ सीबक डॉग देंगे और कार्डियोडॉग देंगे, साथ ही साथ विटामिन में मोरिडॉग देंगे। कैसे देंगे? डायबोडॉग को बता दिया, खाली पेट देना है 2 बार, सीपक डॉग दोपहर में दीजिए 1 बार दीजिए, कार्डियोडॉग रात में दीजिए 1 बार। साथ ही साथ विटामिन के लिए आप मोरिडॉग का इस्तेमाल यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है लीडर्स। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, गठिया का बात बताता हूँ मैं। गठिया भी लगभग कॉमन हो चुका है। जैसे आपका एज 40 प्लस होता है ना, आप घुटने में दर्द के जो है शिकायत करने लग जाते हैं। जो बोन का प्रॉब्लम हो गया, गठिया हो गया, कार्ट्रेज का प्रॉब्लम हो गया,
उसके अंदर मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या देना है आपको, ऑर्थोडॉक देना है 2 टाइम्स आफ्टर मील, ऑर्थोडॉक 2 टाइम्स आफ्टर मील। नोनी या थंडर ब्लास्ट, नोनी या थंडर ब्लास्ट एक प्रोडक्ट रहेगा वहां पे 10 ml, 10 ml ही देना है। फिर काउसीडॉक कैप्सूल, काउसीडॉक कैप्सूल वहां पे रहेगा। फिर एक विटामिन का कोई भी टेबलेट दे सकते हैं उनको, साथ ही साथ तुलसी। गठिया, कार्ट्रेज, बोन से संबंधित कोई भी समस्या, इसका कॉम्बिनेशन ऑर्थोडॉक, नोनी या थंडर ब्लास्ट। नोनी थंडर ब्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा मैंने 2 क्यों बोला है, क्योंकि अगर उनका बीपी जाता है तो आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते हैं, तो वैसे जगह पे आप नोनी का इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो नोनी थंडर ब्लास्ट जब मैं 2 चीज़ बताता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा खुद ही कि ये कहाँ पे लगेगा, है ना। साथ ही साथ काउसीडॉक जो कैप्सूल है हमारा, बहुत शानदार कैप्सूल है, हड्डियों के लिए और जॉइंट पेन के लिए बहुत शानदार है। तो काउसीडॉक कैप्सूल, विटामिन का कोई भी टेबलेट आप दीजिए, साथ ही साथ तुलसी, ये सेवन कराइए, ठीक है। अभी हाइट डॉग पाउडर की हम लोग बात करेंगे। हाइट डॉग पाउडर, हाइट डॉग पाउडर क्या है, ये आपके बच्चों के हाइट को ग्रोथ करता है। ये क्या है, हार्मोन्स को एक्टिव करता है, पोषक तत्वों को कंप्लीट, पोषक तत्वों का कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर। जो एक बच्चे को ग्रोथ में चाहिए पोषक तत्व, उसका कंप्लीट पैकेज है आपका हाइट डॉग पाउडर। अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक के बच्चों को क्या देना है, 20 ग्राम देना है। 10 साल तक के बच्चों को 20 ग्राम, और साथ में किडजी डॉग प्लस किडजी डॉग, 20 ग्राम आपका हाइट डॉग पाउडर प्लस किडजी डॉग। और ओवर 10 ईयर्स, 10 साल से ऊपर जो है उनको 30 ग्राम दीजिए, साथ ही साथ इम्यूनोडॉग दीजिए और लीबोडॉग दीजिए। ओवर 10 ईयर्स के बच्चों को 30 ग्राम हाइट डॉग पाउडर, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग दीजिए, साथ ही साथ लीबोडॉग दीजिए। हाइट डॉग पाउडर के साथ कॉम्बिनेशन, अगर आप किसी के हाइट के लिए दे रहे हैं, अगर तो बच्चा 10 साल से छोटा है, आप किडजी डॉग और हाइट डॉग सिर्फ 2 प्रोडक्ट दीजिए। अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है, उसको आप 30 ग्राम हाइट डॉग, इम्यूनोडॉग, साथ ही साथ लीबोडॉग, ये कॉम्बिनेशन आपको चलाना है। क्लियर लीडर्स? ओके, नेक्स्ट है हमारा फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर क्या है, एनर्जी ड्रिंक है, आपके लिए एनर्जी का सोर्स है ये। साथ ही साथ विथ ऑल ओबेसिटी प्रोडक्ट, ओबेसिटी का जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके साथ आपको कोशिश करना चाहिए कि फिट डॉग दीजिए, क्योंकि ओबेसिटी का प्रोडक्ट देते हैं तो होता है क्या, थोड़ा सा उनको वीकनेस लगता है, क्योंकि जब हमारा फैट बर्न होता है, जब घटता है तो क्या होता है, थोड़ा सा वीकनेस आता है। वेट लॉस का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप साथ में कोशिश कीजिए फिट डॉग पाउडर भी दीजिए, उनको जो है एनर्जेटिक रखेगा, फिट रखेगा, उनको कमजोरी महसूस नहीं होने देगा, ठीक है। साथ ही साथ आप इम्यूनिटी ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, गिलोय, गिलोय क्या है, गिलोय किसी भी चीज, मतलब कुछ अगर नहीं भी है आपको तो पीना चाहिए आपको साल में एक बार। अगर आपको खांसी है ना, बुखार है, इन चीजों में गिलोय आपको पीना चाहिए, 2 से 3 महीना पीजिए, आपको ये समस्याएं साल भर नहीं आएगी। अगर साल में एक बार पी लिया आपने इसको, 2-3 इसका फाइल, तो आपको पूरा साल सर्दी खांसी बुखार से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर जबरदस्त फीवर है, कफ है, किसी को हर चीज है, तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं गिलोय के साथ। अगर कफ नहीं जा रहा है किसी का तो गिलोय के साथ कफ डॉग दे सकते हैं। फीवर अगर किसी का नहीं जा रहा है तो फीवर डॉग के साथ बना सकते हैं। और कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल डॉग के साथ गिलोय का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है लीडर्स। नोनी, नोनी भी जैसा आपका थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है वैसा ही नोनी है, क्योंकि नोनी के अंदर 18 टाइप के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो नोनी भी जबरदस्त प्रोडक्ट है अपना। नोनी को इस्तेमाल कैसे किस लिए करते हैं हम लोग, सबसे पहला चीज है कोलेस्ट्रॉल फ्री, नहीं कंट्रोल फ्री रेडिकल्स, ये आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट है। नोनी कंट्रोल करता है आपके फ्री रेडिकल्स को, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट है। बीपी, शुगर, गठिया, स्किन, किसी भी चीज में आपको यूज करवाना, इसको हमेशा ध्यान रखना कि खाने के बाद ही दिया जाए, 15 से 20 ml, इससे ज्यादा नहीं दिया जाए, ठीक है। अश्वगंधा टेबलेट, ये क्या चीज काम करता है, ये आपको थकान, कमजोरी, इम्यून सिस्टम, आपको अगर लगता है आप किसान हो, खेतों में काम करते हो, आपको थकावट हो जाती है बार बार, तो आप इसको अश्वगंधा टेबलेट को दे सकते हैं। थकान, कमजोरी, इम्यून सिस्टम कमजोरी है, 1 टेबलेट डेली दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। मैं इसका रिजल्ट लेह में ले चुका हूँ, बहुत जबरदस्त लड़कों के बीच में ले चुका हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है
लेह लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि कमजोरी लोगों को दिखती है। जब बर्फ़ में जब ऊपर चढ़ाई करना पड़ता है ना, तो सांसें बहुत फूलती है। तो जब हमारी पार्टी जाती थी ना, एडवांस पार्टी कहीं भी, जब कहीं पोस्टों में जाना होता था, तो मैं उसको अश्वगंधा दे के भेजता था, ज़बरदस्ती लड़कों को दे के भेजता था। और वो आके मेरे को बताते थे कि विजय सर पहले जाते थे तो हर 10 कदम में बैठना पड़ता था, बट इस पे क्या है, हम लोग लगातार चलते हैं। अश्वगंधा बहुत ही शानदार चीज़ है। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको सेवन कराइए। आपके किसान किसान भाई हैं हर घर में, क्योंकि हमारा किसान प्रधान देश है, तो हर घर में है, आप इस्तेमाल करा सकते हैं अश्वगंधा टेबलेट, बहुत शानदार रिजल्ट वाला है। ओके। जिनसिंग, जिनसिंग क्या है? स्पेशली ब्रेन प्रॉब्लम के साथ आप जिनसिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये ब्रेन के लिए बहुत शानदार है। और बाकी सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन इसके अंदर काफ़ी है, तो इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे गोल्डन मिल्क पाउडर। गोल्डन मिल्क पाउडर, सुनहरा दूध पाउडर, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। गोल्डन मिल्क पाउडर आप अपने घर में अपने बच्चों को दीजिए, खुद पीजिए। सूजन हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है हर एक टाइप के डिजीज से। साथ ही साथ अगर आपके बॉडी में सूजन वगैरह का समस्या है, आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रहा है, ब्रेन से रिलेटेड समस्या आ रहा है, आपको सर्दी खांसी जुकाम लगातार हो रहा है, आप इसका सेवन कीजिए। ये मीठा भी होता है, आपको इसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। स्टीविया के कारण मीठा होता है, चीनी नहीं है इसके अंदर स्टीविया डाला गया है, तो ये मीठा भी होता है, नेचुरल स्वीटनर भी है इसके अंदर। आप इसको दूध के साथ, आप जो दूध पीते हैं उसके साथ भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको पानी में भी ले सकते हैं। इसको पानी के अंदर भी घोल के आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू सेवन किया हूँ। जब तक मैं 2 साल लेह में रहा, मैं कंटिन्यू सेवन किया, और मुझे सर्दी खांसी भी नहीं होती थी वहाँ पे। और अगर मेरे पड़ोसी को किसी को सर्दी खांसी होती थी, 2 टाइम मैं उसको पिलाता था 1-1 गिलास, वो सही हो जाता था। ये प्रैक्टिकल है सर, ये प्रैक्टिकल है, मैंने देखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है। तो आज से क्या होगा, आज से दूध नहीं, गोल्डन मिल्क पिएगा इंडिया, ठीक है। ये प्रचार कर रहा हूं मैं, और इसको लेके आइए, आप देखेंगे। और इसका यूज भी बहुत कम है, आप आधा चम्मच से कम डालिएगा, आपको सारा, आप पूरा फुल चम्मच तो मतलब आपको सोने नहीं देगा रात में, इतना एनर्जी भर देता है शरीर के अंदर। तो आपको आधा से चम्मच से भी कम लेना है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स वगैरह मिले हुए हैं, बहुत सारा आइटम इसके अंदर डला हुआ है, ठीक है। अगला हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। अच्छा, तो कौन कौन लोग हैं जो नोट कर रहे हैं आज का ट्रेनिंग? ओके, ये चीज़ें काफ़ी काम आएगी, अगर आपके डायरी में रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। जब आगे टीम बनेगा तो आप टीम को भी ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपको कहीं प्लान दिखाने गए हैं, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ गया, तो आप वहीं के वहीं, आपको पता है, आपके डायरी में नोटेड है, तो अपना डायरी निकाल के आप लोग ये प्रोडक्ट का वो बना सकते हैं। ओके, अगला जो हम बात करेंगे जिंक टैबलेट का। हाँ साहब, पूछिए प्लीज़। हम्म। जी साहब, बिल्कुल। तो उनका एक बार रिपोर्ट मंगवा लीजिएगा साहब, है ना, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का रिपोर्ट मंगवा लीजिएगा। हम्म। नहीं, वो बोल रहा है ना साहब, तो कोई जांच, तो अब 12 साल से बच्चा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जांच कराया होगा वो, है ना, दवाई खा रहा होगा, तो वो बोल रहा है ना साहब। उसका कागज क्या बोलेगा एक बार हम देखेंगे ना। फिर क्या है, हम दोनों को ऐसा प्रोडक्ट देंगे जिससे कि रिजल्ट, क्योंकि हम अगर ऐसे बिना कुछ सुने दे दें प्रोडक्ट और रिजल्ट ना आए, तो हमारी बदनामी होती है साहब। लेकिन हम उसका हिस्ट्री जान लेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट देंगे, तो रिजल्ट आने का संभावना जो है काफ़ी बढ़ जाता है ना। कभी भी ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करना है कि यही चीज़ देना है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं साहब, लेकिन क्या उनको सूट करेगा, उनके उनके जो कंडीशंस हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है साहब। हाँ, तो एक बार उनका रिपोर्ट मंगाइए, उनसे बात करवाइए, फिर हम प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे उनको साहब, ठीक है। ओके, अगला जो, हाँ, कोई बात नहीं साहब, हमारे पास मद्रासी भी हैं, उनका लैंग्वेज वाले से बात करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिमजू सर एक ऐसा फाइटर है जो कि ऑल लैंग्वेज में माहिर है,
हिंदी वाले को भी संभाल लेगा, अंग्रेजी वाले को भी संभाल लेगा, मद्रासियों को तो संभालता ही है रोज वो। ओके, ठीक है साहब। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है जिंक टेबलेट। जिंक टेबलेट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं आपको बताऊंगा। जिंक टेबलेट है आपका इम्यूनिटी से संबंधित है। आपको त्वचा से संबंधित दिक्कत है, सांस से संबंधित दिक्कत है, संक्रमण है, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारा चीज़ आता है। आप इसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन आपको अभी बताता हूँ। फेफड़े की समस्या या अस्थमा, अगर किसी को फेफड़े की समस्या है, अस्थमा है, उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे कॉम्बिनेशन, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट आपका होगा इम्यूनिडॉक 15 से 20 ml। सबसे पहला प्रोडक्ट होगा इम्यूनिडॉक 15 से 20 ml। उसके बाद होगा कफ डॉक 15 ml 3 टाइम्स। अगर फेफड़े की जटिल समस्या है किसी को, कफ डॉक 15 ml 3 बार। थंडर ब्लास्ट 10 से 15 ml। जिंक 1 टेबलेट डेली। और तुलसी। फेफड़े से संबंधित समस्या है, अस्थमा है किसी को बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे एक थे दशरथ जी, संजीव सर जानते हैं उनको, दशरथ जी थे, उनकी वाइफ को अस्थमा का अटैक आता था और वो बेहोश भी हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसे जगह पे उनको क्या है देना है, इम्यूनिडॉक देना है, कफटॉक देना है, थंडर ब्लास्ट। अगर उनका बीपी है ज़्यादा तो नोनी, जिंक टेबलेट और तुलसी। ये कॉम्बिनेशन होगा आपका अस्थमा में या फेफड़े की कोई भी समस्या है उसमें। ओके, शॉर्ट 30 का बात हो ही गया था, मैं बता दिया था कि शॉर्ट 30 जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर है। ये फ्री रेडिकल्स को निकालता है, नो नीड फॉर बॉडी, फ्री रेडिकल्स है। और 13 फ्रूट्स इन शॉर्ट 30, 13 फ्रूट है शॉर्ट 30 में। साथ ही साथ आप इसको शुगर की समस्या वाले को नहीं देना है, खाली ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट 30 अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसको शुगर ना हो, डायबिटीज ना हो। ठीक है, बेटर फॉर स्किन। और शॉर्ट 30 से जो है बेटर प्रोडक्ट कोई नहीं है। आप अगर उनको दे रहे हैं किसी को स्किन समस्या में या किसी भी समस्या के लिए, तो शॉर्ट 30 से बेटर आपके पास कुछ नहीं, समझ लीजिए। बहुत ही शानदार सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का है ये। ओके, अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल की। ब्राह्मी की बात की थी, अभी अर्जुन का। अर्जुन जो है आप सभी को पता है, अर्जुन छाल जो है वो हार्ट के लिए बहुत शानदार है। हार्ट डिजीज में कोई समस्या है आपको तो आप अर्जुन छाल का इस्तेमाल, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करा सकते हैं। हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत करता है, हार्ट का मांसपेशियों को मजबूत करता है, मतलब उसके जो आपके हार्ट को वो स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके जो भी नस वगैरह जा रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपका फंक्शनिंग बेस्ट करेगा वो। ठीक है, तो इसको आप साथ में आप बीपी कोलेस्ट्रॉल वाले को दे सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, मैं पहले बताया था, चर्बी वाला आइटम नहीं खाना है, मिल्क, मीट, पनीर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी का अगर हार्ट संबंधी समस्या है तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके, अगला हम लोग बात करेंगे विटामिन D2 कैप्सूल की। विटामिन D2 ये किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, हड्डियों को बनाने में मदद करता है। D2 क्या है, आपके हड्डियों के लिए है, स्पेशली हड्डियों के लिए है। आपको अगर हो सकता है आप किसी को बोन से रिलेटेड कोई समस्या में दे रहे हैं तो कोशिश करें D2 भी देने के लिए। जो अभी मैंने मेरठ में प्रोडक्ट दिया था MK साहब के थ्रू, तो उनमें मैंने D2 का इस्तेमाल किया था और वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कैल्शियम के साथ इसको बना सकते हैं। कैल्शियम, विटामिन K2 और या फिर विटामिन D2 ये दे सकते हैं आप। D3 जो है इम्यूनिटी पे काम करता है और D2 हड्डियों पे काम करता है। आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास विटामिन D3 जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी पे काम करता है। अगर इम्यून संबंधित किसी को समस्या है तो वहाँ पे आप D3 दे सकते हैं, लेकिन अगर हड्डियों से संबंधित समस्या है तो आपको वहाँ पे D2 देना है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग B12, विटामिन B12। ये कहाँ जरूरत पड़ती है, ब्लड को बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 जो है ये आपको आपके ब्लड को बनाने में मदद करता है। अगर आप हीमोग्लोबिन किसी का कम है, ब्लड की समस्या है, ब्लड नहीं बना पा रहा है शरीर, आप वहाँ पे B12 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, इसको आयरन और B12 है ना, आयरन के साथ इनको दे सकते हैं आप। अगर थकान भी है साथ में तो B12 का टेस्ट कराइए और B12 100% उनका कम होगा। अगर बार बार थकान रहता है, बॉडी में दिक्कत है, B12 का टेस्ट कराइए और B12 लेना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। ग्रीन टी का सेवन लोग करते हैं। जो लोग ग्रीन टी नहीं पीना चाहते हैं, ग्रीन टी से नफरत है, ग्रीन टी कैप्सूल दीजिए उनको। ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, और अगर ये मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो मोटापा कंट्रोल रहेगा। तो ग्रीन टी का बेसिक जो यूज़ है मोटापा को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल वेट एंड स्किन प्रॉब्लम को भी लॉस करता है। ये आपके स्किन का समस्या है तो वहाँ भी आप ग्रीन टी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो मोटापा को कंट्रोल करता है ये। इसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वेट लॉस के लिए, आप लीवोडॉग, फिटडॉग, ओबियोडॉग, इसके साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं। सेम ऐसे ये कैप्सूल है ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये है एक कैप्सूल आपको पर आफ्टर मील 2 टाइम्स लेना है। ये आप कहाँ दे सकते हैं? मोटापा, स्किन का समस्या है किसी को, भूख, ये भूख को कम करता है। ग्रीन कॉफ़ी टैबलेट जो है ये भूख को कम करता है। किसी इंसान को जो है अगर भूख कम होने लग गया फिर उसका मोटापा जो है कंट्रोल में रहता है। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है एक हमारे पास। फेनुग्रीक जो है मेथी का कैप्सूल है, मेथी का। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गठिया, बीपी, आप कहीं भी इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर किसी को शुगर के साथ बीपी हो तो भी आप इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। शुगर के साथ बीपी है तो डायबोडोक, कार्डियोडोक, नोनी, फेनुग्रीक कैप्सूल ये आप दे सकते हैं। अच्छा, एक कैप्सूल है हमारे पास टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल का काम क्या है? ये हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है इसका वीकनेस हो जाता है धीरे धीरे, तो इस वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ आपके स्ट्रेंथ, स्टेमिना और आपको फिट रखने में मदद करता है। ये टेबलेट जो है ओनली फॉर जेंट्स, सिर्फ जेंट्स के लिए टेस्टोफास्ट कैप्सूल। ओवर 20 ईयर्स मोस्टली नीड 1 टेबलेट डेली आफ्टर मील। अगर 20 साल से ऊपर का कोई इंसान है तो उसको 1 टेबलेट डेली चाहिए होता है, क्योंकि आज जो हमारा खान पीन है उससे क्या हो रहा है, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो कि आपके बॉडी को चाहिए। इसीलिए हमारा वीकनेस जो होता है शरीर में इसलिए होता है, हमारे जो नर्व्स हैं कमज़ोर पड़ने लगते हैं इसीलिए। तो क्या होता है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल वहाँ पे आपको काम कर सकता है। साथ ही साथ आपको इम्यूनिटी प्रोडक्ट आप इसके साथ दे सकते हैं। अगर आप फर्टिलिटी के लिए दे रहे हैं, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दीजिए, थंडर ब्लास्ट दीजिए, टेस्टोफास्ट कैप्सूल दीजिए, या हर्नी गॉड कैप्सूल दे सकते हैं। नपुंसकता में भी दे सकते हैं आप इसको। अगला जो कैप्सूल है हमारे पास नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। एक नीम, आप सभी को पता है, नीम तो सुन के ही ऐसा लगता है ना, बचपन में हम लोग नीम का पत्ता तोड़ के खाते थे, है ना, मुंह भी धोते थे नीम से। मतलब नीम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें मौजूद है जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। नीम क्या करता है, आपके स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आप नीम दे सकते हैं। ब्लड का प्योरीफायर है, सबसे बड़ा ब्लड प्योरीफायर माना गया इसको, आपके ब्लड को साफ रखता है। तो नीम कैप्सूल का इस्तेमाल भी करना चाहिए आपके ब्लड को साफ रखने के लिए। स्किन की समस्या इसीलिए आती है क्योंकि आपका ब्लड जैसे गंदा होता है तो आपको स्किन की समस्या आएगी कहीं ना कहीं से, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर स्किन एलर्जी है किसी को, आप इम्यूनिडॉग, क्लोरोडॉग, नीम, ओमेगाडॉग और नीम तुलसी साबुन अपना, साथ ही साथ आप एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको स्किन डिजीज है तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा विटामिन K2। विटामिन K2 कहाँ पे इस्तेमाल होगा? कैल्शियम को यूज करके हड्डियों और मांसपेशियों में पहुंचाने का काम करता है। अगर आप किसी को कैल्शियम का टेबलेट दे रहे हैं, कैल्शियम की कमी है उसको टेबलेट दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं और क्या हो रहा है, उसके शरीर में, उसके हड्डियों में कैल्शियम पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो K2 है ये क्या करता है, एक मालवाहक का काम करता है, सामान ले जाके पहुंचाने का काम करता है। अगर आपने कैल्शियम के साथ विटामिन K2 दिया तो 100% उसके बॉडी में वो कैल्शियम जाएगा, मतलब ये पहुंचाने का काम करता है और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओमेन वेलनेस कैप्सूल। ये लेडीजों के लिए स्पेशली, ऑल टाइप ऑफ लेडीज समस्या, है ना, ऑल टाइप ऑफ लेडीज प्रॉब्लम। हमारी इंग्लिश भी कितनी जबरदस्त हो जाती है ना, हिंदी इंग्लिश मिल जाती है, ऑल टाइप ऑफ लेडीज समस्या। तो लेडीज की किसी भी समस्या में आप इसको दे सकते हैं 1 टेबलेट आफ्टर मील। और साथ में अगर इनको एनीमिया का शिकायत है तो आप B12 और आयरन को ऐड कर सकते हो। ओमेन वेलनेस कैप्सूल के साथ मील क्या करना है, B12 और आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद।
कैल्शियम टेबलेट हड्डियों के लिए है। इसके साथ अगर कैल्शियम टेबलेट दे रहे हैं तो मैं बताया था K2 साथ में दे सकते हैं, और साथ ही साथ हड्डियों की जटिल समस्या है तो आप D2 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम दे रहे हैं तो D2 और K2 अगर ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने का संभावना रहता है। डे लिफ्ट टेबलेट, ये क्या करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। ऑल टाइप ऑफ मेल प्रॉब्लम, पुरुषों से संबंधित कोई समस्या है आप उनको डे लिफ्ट टेबलेट दे सकते हैं। एक टेबलेट रोज खाने के बाद, डे लिफ्ट टेबलेट। आयरन टेबलेट फॉर मेकिंग ब्लड, आयरन टेबलेट की जरूरत क्यों पड़ती है, खून बनाने में मदद करता है। ये विटामिन B12 के साथ आयरन का कॉम्बिनेशन आपको देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेचर बिट टेबलेट। नेचर बिट टेबलेट क्या करता है, हमारे शरीर में भूख कम करता है, चर्बी को यूज करने में मदद करता है ना। इसको हम लोग देते हैं किस लिए, हम लोग देते हैं वेट घटाने के लिए। तो जो हमारा नेचर बिट टेबलेट है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो चर्बी है उसका इस्तेमाल करने में मदद करता है बॉडी को। 2 टेबलेट्स 2 टाइम्स, सुबह शाम 2 बार देना है इसको। अगर आप दे रहे हैं अपना ओबियोडोक तो साथ में इसको भी दे सकते हैं। न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है हमारे पास। ये कमजोरी में दे सकते हैं, वीकनेस है किसी को दे सकते हैं। ये क्या करता है, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए सहायक है, बाल त्वचा और नाखून के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपका वेट भी कंट्रोल करता है। ठीक है, 25 से 30 ग्राम विथ मिल्क 1 टाइम्स, एक बार दिन में 25 से 30 ग्राम दे सकते हैं। अगर किसी को बालों से संबंधित प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके साथ भी दे सकते हैं। स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके साथ भी आप यूज़ करा सकते हैं। नाखून से समस्या है आप इसका भी इस्तेमाल वहाँ पे करा सकते हैं। ट्रिम सेक, ये क्या है, फैट कटर। ट्रिम सेक है हमारे पास एक, ये क्या फैट कटर है। 20 से 25 ग्राम विथ मिल्क, बिना क्रीम का मिल्क है ना, क्रीम निकाल के, दूध का क्रीम निकाल के उसके बाद इसको दिया जाए 2 बार, 20 से 25 ग्राम। ये फैट कटर का काम करता है आपका ट्रिम सेक। वेक्चा लेमन टी, हमारे पास वेक्चा लेमन टी भी है। ये आपके एनर्जी को बरकरार रखता है, क्योंकि जब आप वेट लॉस का प्रोडक्ट देते हैं तो उसके साथ आपको ये देना चाहिए उनको। जब भी चाय पीना हो तो अपना वेक्चा लेमन लाइम, वेक्चा लेमन लाइम है ये, छोटा सा चम्मच होता है इसके अंदर, आप 1 स्पून। जी जी, ट्रिम सेक, ट्रिम सेक, ट्रिम सेक, TRIM। ठीक है ये, हाँ हाँ। वेक्चा लेमन लाइम क्या करता है, आपको एनर्जी आपका बरकरार रखता है। 1 to 2 ग्राम विथ हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ आप वेक्चा लेमन लाइम हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत टेस्टी है, आप जो नींबू का चाय पीने का शौकीन है वो ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत ही शानदार है। हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग इतना ही था। मैंने बोला था ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग